हेलो बच्चों, स्वागत है हमारे चैनल साइंस स्टडी 99 ग्रुप में। जैसा कि बच्चों मैंने आपसे कहा था कि सेल और विल बी के ऊपर हमारी वीडियो चल जाएगी, तो वो आज आ गया है। आपको इसे बिल्कुल अच्छे से समझना है, तो आइए इसे हम समझते हैं। सबसे पहले आपको देखना है भाई कि सेल और विल बी का यूज़ क्यों होता है। बट आपको याद रखना है कि सेल और विल बी की जो सेंस होगी गागी देगा। अगर बी जुड़ जाता है इसमें, रहेगा, बनेगा, होगा, होगी, तो ये इसका सेंस आ रहा है। पहले तो हम इसकी बात करते हैं स्ट्रक्चर की। स्ट्रक्चर में क्या दे रखा है, सब्जेक्ट दे रखा है, उसके बाद सेल और विल, उसके बाद बी, फिर नाउन। आपको मैंने पढ़ा रखा है कि नाउन हमें क्या लेना है, सिंगुलर लेना है या तो प्लूरल लेना है। तो ऑब्जेक्ट में हमने सबसे पहले क्या पढ़ना है, नाउन, उसके बाद एडजेक्टिव। तो आइए बच्चों, हमें देखना है कि आई और वी के साथ क्या लगता है, सेल और बी लगता है। काफ़ी हद तक बच्चे अगर नोट में ये सेंटेंस बनाते तो ऐसे बना देते हैं, आई सेल बी नॉट अ लीडर कर देते, तो ये चीज़ें गलत है। अभी जस्ट मैं आपको बता दूंगा। उससे पहले आपको स्ट्रक्चर जो पॉजिटिव का है पहले हम उस पर फोकस करेंगे, फिर आगे नेगेटिव का भी पढ़ेंगे। तो वी, यू, दे, ही, सी, इट, नेम के साथ क्या आएगा, विल बी आ जाएगा। तो विल बी का यूज़ करना है। तो आइए बच्चों, पहला एग्जाम्पल हमारा क्या दे रखा है कि राहुल खिलाड़ी बनेगा। राहुल क्या बनेगा भाई, खिलाड़ी। राहुल कितना है, 1। राहुल विल बी अ प्लेयर। आपको पता है कि प्लेयर क्या है, एक नाउन, इसलिए मैंने आर्टिकल लगाया है। मैं एक शिक्षक बनूंगा, आई शैल बी अ टीचर। क्या बोल रहा है, मैं एक शिक्षक बनूंगा, तो आई शैल बी अ टीचर। हम लोग कवि बनेंगे, बहुत सारे लोगों की बात हो रही है, तो वी शैल बी पोएट्स। पोएट्स क्या है, हमारा प्लूरल नाउन है। आप लोग नेता बनोगे, आप लोग बहुत सारे हैं, यू विल बी लीडर्स। रजनी अभिनेता बनेगी, रजनी विल बी एन एक्टर। तो इस तरीके से आपको यूज करना है। वह पत्रकार बनेगा, ही विल बी अ जर्नलिस्ट। याद करना बच्चों कि जब हमारा नाउन सिंगुलर होगा तो आर्टिकल आएगा। नाउन सिंगुलर था तो आर्टिकल आया। आप सोच रहे हो कि सर यहाँ पे एक्टर में एन क्यों लगाया, क्योंकि एक्टर में जो ए वर्ड है ना, वो वोवेल साउंड दे रहा है, तो इसलिए हमें क्या लगाना है, एन लगाना है। तो आई होप कि ये आपको बिल्कुल अच्छे से कवर हो गया होगा। आइए बच्चों, अब हम बात करते हैं एडजेक्टिव के ऊपर। तो जैसा कि बच्चों अब हम पढ़ने जा रहे हैं, ऑब्जेक्ट का हमने अभी जस्ट पढ़ा नाउन, अब पढ़ने जा रहे हैं हम एडजेक्टिव। तो स्ट्रक्चर में आप देखिएगा कि हमारा सब्जेक्ट है, सेल और विल बी के साथ क्या आएगा, एडजेक्टिव आएगा। सेंस क्या देगा, वही सारे सेंस है, गा, गी, गे, होगा, होगी, बनेंगे, बनेंगे, रहेंगे, रहोगे। तो आइए बच्चों देखते हैं, हम लोग उपस्थित रहेंगे, तो वी के साथ क्या आता है, सेल। बच्चों क्या आता है, सेल, और सेल के बाद क्या लगाना आपको, बी और प्रेजेंट। वी सेल बी प्रेजेंट, हम लोग उपस्थित रहेंगे। आप व्यस्त रहोगे, यू विल बी बिजी। आप क्या रहोगे, व्यस्त रहोगे, यू विल बी बिजी। वह भूखी रहेगी, शी विल बी हंग्री। वह अशिक्षित रहेगा, ही विल बी अनएजुकेटेड। यहाँ पे जितने भी वर्ड हमने लिए हैं ये सभी के सभी एडजेक्टिव है। वे लोग असभ्य रहेंगे, दे विल बी अनसिविलाइज्ड। असभ्य का मीनिंग क्या होता है बच्चों, अनसिविलाइज्ड। आप लोग ईमानदार रहेंगे, यू विल बी ऑनेस्ट। तो इस तरीके से आप स्ट्रक्चर के साथ, यानी सब्जेक्ट, सेल और विल बी के साथ आपको क्या लगाना है, एडजेक्टिव। इस तरीके से आपके ये सारे सेंटेंसेस कवर हो जाएंगे। तो आइए बच्चों, अब हम पढ़ेंगे सारे रूल, इसके स्ट्रक्चर को समझेंगे और बिल्कुल अच्छे से समझेंगे, फिर ये हमारा आज टॉपिक खत्म हो जाएगा। जैसा कि बच्चों आपके सामने ये सारे क्या हैं, फ्यूचर के स्ट्रक्चर हैं। तो आइए बच्चों, एक एक स्ट्रक्चर को हमें ध्यान से पढ़ना है। पहले पॉजिटिव में क्या आता है, सब्जेक्ट के बाद आपको क्या लगाना है, सेल और विल बी के बाद आपको ऑब्जेक्ट लगाना है। आपका ऑब्जेक्ट जो होगा वो नाउन भी होगा या तो एडजेक्टिव होगा। नेगेटिव में क्या आएगा, सेल विल के बाद आपको नोट लगाना है। बी क्या है, बी एक वर्ब है, वर्ब के यहाँ आगे की तरफ नोट नहीं आता, हेल्पिंग वर्ब के साथ ही नोट आता है।
बच्चों ध्यान से सुनिए, सेल और विल के साथ आपको नोट लगाना, ना कि बी के साथ आपको नोट लगाना, ये वर्ड गलत हो जाएगा। इंटेरोगेटिव में क्या लगाना है, सेल और विल, उसके बाद सब्जेक्ट बी और ऑब्जेक्ट। नेगेटिव इंटेरोगेटिव में सेल और विल, सब्जेक्ट नॉट बी प्लस ऑब्जेक्ट। WH की फैमिली, यही 2 रूल यहाँ पे मैंने लिख दिए, बस व्हेन, व्हाई, हाउ और वेयर लिखा है। तो आइए बच्चों एक एक सेंटेंसेस को समझ लेते हैं। ही विल बी अ लीडर, वह एक नेता बनेगा या होगा। ही विल नॉट बी अ लीडर, वह एक नेता नहीं होगा। विल ही बी अ लीडर, क्या वह एक नेता होगा। विल ही नॉट बी अ लीडर, क्या वह नेता नहीं होगा। When will he be a leader, वह नेता कब होगा। When will he not be a leader, वह नेता कब नहीं होगा। इस प्रकार से आपको ये सारे सेंटेंसेस कवर करने हैं और बनाने हैं, और ज़्यादातर कोशिश कीजिएगा कि आप इंग्लिश में ही सारे सेंटेंसेस बनाइए और उसे बोलते रहिए। 1 से 2 बार आप बोलते रहेंगे तो आपकी धीरे धीरे स्ट्रक्चर कवर होते जाएगा और आपको स्पीकिंग बोलना भी आ जाएगा। तो आइए बच्चों मैं आपको कुछ इसके हिंदी में सेंटेंस देता हूं, आप इसे इंग्लिश में बनाइएगा। जैसे कि बच्चों आपके सामने ये सारे सेंटेंसेस हैं, आप इसे बनाइएगा। आई होप कि बच्चों आपने ये सारे सेंटेंसेस बना लिए हैं। आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं। मैं स्वस्थ रहूंगा, तो आपको क्या लगाना, आई के साथ सेल और बी लगा देना, आई शेल बी हेल्दी। वह खुश रहेगा, ही विल बी हैप्पी। आप आलसी बनोगे, यू विल बी लेजी। गरीब लोग गरीब रहेंगे। देखना बच्चों यहाँ पे ध्यान से सुनना, जो गरीब लोग हैं वो निश्चित है, तो आपको क्या लगाना है कि द पुअर पीपल विल बी पुअर। इस तरीके से आपका सेंटेंस कवर हो जाएगा। राम डॉक्टर बनेगा, बहुत आसान है, आपको क्या करना है, राम विल बी लगा देना है। अब डॉक्टर के लिए डॉक्टर लिख दिया, डॉक्टर कितना है, 1, तो अ लगा दो। वह नर्स बनेगी, सी विल बी हो गया। नर्स की स्पेलिंग क्या है, नर्स, ये लगा दो। तो इस तरीके से आपके सारे सेंटेंसेस कवर हो चुके हैं। मुझे लगता है कि आपने ये सारे सेंटेंसेस कवर कर लिए होंगे। तो बच्चों नेक्स्ट क्लास में हम दिस डैट पढ़ेंगे, दिस डैट, दीज और दोज के बारे में पढ़ेंगे, इसके बारे में।